22 जनवरी के बाद एक और तारीख आएगी 14 फरवरी। ये तारीख भी याद रखिए। इस दिन कुछ ऐसा होगा जिसका असर मुस्लिम मोहल्लों में पड़ेगा। आज हर पार्टी एक झटके से ये कह देती है कि मोदी मुसलमानों के नेता नहीं है, मुसलमान मोदी को नेता मानते ही नहीं, जानते हैं। 14 फरवरी को मोदी एक मुस्लिम मुल्क में जाकर मंदिर का उद्घाटन करेंगे। क्या इसका असर 24 के वोट पे पड़ेगा या मुसलमान तब भी चश्मा लगाकर ही देखेंगे? किस मुस्लिम देश में हिंदू मंदिर बन रहा है, कैसे बन रहा है, कौन बनवा रहा है, सब कुछ इस रिपोर्ट में। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या से आबू धाबी तक जय श्री राम गूंज रहा है। अयोध्या में 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो यहां से 2700 किलोमीटर दूर यूएई के आबू धाबी में भी एक भव्य हिंदू मंदिर 6 साल में ही तैयार होने के करीब है। यह है आबू धाबी में करीब करीब तैयार हो चुके उस मंदिर की पहली झलक, जो इस्लामिक दुनिया में हिंदू संस्कृति का ध्वजारोहण करने को तैयार है। आबू धाबी का हिंदू मंदिर दुनिया के लिए क्या सिग्नल है? अयोध्या से आबू धाबी तक जय श्री राम के उद्घोष का संदेश क्या है? 2024 में 2 मंदिरों के जरिए हिंदू संस्कृति के एक नए युग का शुभारंभ होने जा रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों हिंदुओं को इन दोनों मंदिरों की भेंट पीएम मोदी के हाथों मिलेगी। अयोध्या के राम मंदिर में मोदी 22 जनवरी को श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और अगले ही महीने यानी 14 फरवरी को पीएम मोदी आबू धाबी के स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर का इतिहास और वर्तमान तो पूरी दुनिया जान चुकी है, लेकिन आबू धाबी का हिंदू मंदिर अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। भारत, जहां बहुसंख्यक आबादी हिंदू है, वहां राम जन्मभूमि में मंदिर बनाने में 500 साल लग गए, तो यूएई जो मुस्लिम देश है, वहां सिर्फ 6 साल में भव्य हिंदू मंदिर कैसे बनकर तैयार हो गया? ये देश में ये मंदिर बनना ये बहुत भी अजूबा। इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अनहर्ड ऑफ, अनसीन ट्रेडिशनल मंदिर, carved मंदिर with the complete architecture as per our traditional norms। ये दिखाता है कि उनके राजा के दिल में भी कितनी बड़ी स्पेस है और हिंदू धर्म में भी कितना बड़ा सौहार्द है, जो एक दूसरे के नज़दीक आकर ये पूरे विश्व के लिए एक सिग्नल है फॉर ग्लोबल हार्मनी। आबू धाबी के इस हिंदू मंदिर की खासियत, इसके निर्माण का बैकग्राउंड और इस मंदिर में छिपे जियोपॉलिटिक्स के नए समीकरण, सब कुछ आज आपके सामने किताब की तरह खुल जाएगा। लेकिन इससे पहले सबसे जरूरी बात जान लीजिए, जो हिंदू धर्म का आधार है, और यही आधार आबू धाबी के इस मंदिर की नींव भी है। वो है वसुधैव कुटुंबकम। आबू धाबी के इस मंदिर के लिए जमीन दी एक मुस्लिम राजा ने। मंदिर निर्माण का प्रोजेक्ट डायरेक्टर एक सिख है, मंदिर का प्रमुख आर्किटेक्ट एक ईसाई है, निर्माण करने वाली कंपनी एक पारसी की है और शिल्प कारीगर हिंदू हैं। वसुधैव कुटुंबकम का इससे बेहतर उदाहरण और क्या हो सकता है? स्वामी जी, ये बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आएंगे प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आबू धाबी में जो हिंदू मंदिर बन रहा है, किस प्रकार से पहली बात तो तैयारी की जा रही है उसके लिए? जी, कई सालों से जिसकी प्रतीक्षा की जा रही थी, ये अवसर आया है। ये एक बहुत बड़ा मंदिर है, हमारी परंपरागत भारतीय हिंदू वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है। हमारी पवित्र नदी माता है, लोक माताएं हैं, जैसे कि गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती जी। उन नदियों का जल वहाँ सिंचित किया जाएगा और नदियों का प्रवाह एक सांकेतिक रूप में वहाँ बहाया गया है। और रण में हम ऐसा मानते हैं कि हमारी पवित्र परंपरा वहाँ खड़ी की गई है। एक वक्त था जब सियासी एक्सपर्ट ये कहते थे कि अगर अयोध्या में राम मंदिर बना तो अरब देशों से भारत के रिश्ते बिगड़ जाएंगे।
कच्चा तेल मिलना मुश्किल हो जाएगा, हाहाकार मच जाएगा और इकोनॉमी औंधे मुंह गिर जाएगी। राम मंदिर बनने से भारत की बर्बादी की ऐसी सारी भविष्यवाणियां आज खुद औंधे मुंह गिर चुकी हैं। राम मंदिर भी बन रहा है और अरब देश में भी हिंदू मंदिर बन रहा है। मुस्लिम देशों से गाढ़े होते भारत के रिश्तों का इससे बड़ा सबूत और क्या होगा। लेकिन ये हुआ कैसे? 2014 में पहली बार पीएम बनने के बाद नरेंद्र मोदी 2015 में यूएई दौरे पर गए। मोदी के इसी दौरे में अबू धाबी के हिंदू मंदिर का कॉन्सेप्ट सामने आया। मोदी के इसी दौरे में यूएई ने मंदिर के लिए करीब 5.5 हेक्टेयर जमीन दी। 2018 में मोदी दूसरी बार यूएई के दौरे पर गए और इसी दौरान अबू धाबी के हिंदू मंदिर का शिलान्यास हुआ। पीएम मोदी ने इस मंदिर के मॉडल का उद्घाटन भी किया। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब पीएम मोदी ने रिमोट का बटन दबाकर अबू धाबी के मंदिर का मॉडल दुनिया के सामने रखा था। इसी दौरान मंदिर समिति के सदस्यों ने पीएम मोदी और यूएई के तत्कालीन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान को मंदिर के निर्माण से संबंधित पूरी जानकारी भी दी। 1997 में उन्होंने एक संकल्प किया था कि अबू धाबी में एक मंदिर बने और देशों, संस्कृति और धर्म के बीच अंतर घटे। जब भी हमारे वड़ा प्रधान और वहाँ के राजा, उनकी दोस्ती और मैत्री बढ़ी और एक संकल्प हुआ कि मंदिर के लिए ज़मीन मिले। 2018 में जब भी ये ज़मीन मिली और उनका भूमि पूजन था, तब वड़ा प्रधान नरेंद्र भाई ने वहाँ आकर ये मंदिर का मॉडल का उद्घाटन किया था। 6 साल बाद अबू धाबी का ये मंदिर बनकर तैयार है तो इसकी खासियत भी जान लीजिए। मंदिर में लोहे और सीमेंट का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हुआ है, बल्कि इसे प्राचीन भारतीय शिल्प और इंजीनियरिंग कौशल के जरिए तैयार किया गया है, जिसमें राजस्थान के गुलाबी पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। एक सच में कमल की तरह, पद्म की तरह वहाँ ये खिल उठा है। ये मंदिर जो गुलाबी पत्थर से बना हुआ है, राजस्थान के गुलाबी पत्थर, बंसी पहाड़पुर के गुलाबी पत्थर से ये बना हुआ है, जिसमें अंदर के खंबे वगैरह संगमरमर से बने हुए हैं। मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा 121 फीट ऊंचा है। मंदिर में कुल 7 शिखर हैं। 7 शिखरों के नीचे 7 प्रमुख देव विराजमान होंगे। 7 शिखरों पर उनके देवों से संबंधित ग्रंथ उकेरे गए हैं। राम के शिखर पर पूरी रामायण उकेरी गई है। शिव पार्वती के शिखर पर शिव पुराण के श्लोक हैं। कृष्ण के शिखर पर भागवत पुराण को उकेरा गया है। मंदिर में 7 शिखर है, तो जहाँ भगवान श्री राम का शिखर है वहाँ पूरी रामायण की नक्काशी कर दी है। जहाँ भगवान श्री शिव पार्वती का शिखर है वहाँ पूर्ण शिव पुराण has been carved. Just like that, where the shikhar of Lord Shri Krishna and Radha is there, the entire Bhagavatam and Mahabharat has been carved. Like that, the charitras of Bhagwan Swaminarayan and Ayyappa ji, Tirupati, Balaji, Jagannath ji, all those charitras have been carved. मंदिर के 7 शिखरों पर अमृत कलश भी लगाए गए हैं। इतने ऊंचे शिखरों पर मेटल के इतने भारी भरकम अमृत कलश कैसे लगाए गए, इसका वीडियो भी मंदिर बनवा रहे स्वामी नारायण संस्थान ने जारी किया है। इस ऐतिहासिक मंदिर के उद्घाटन से पहले इसकी कुछ खास झलकियां भी देख लीजिए। दीवारों पर इतनी शानदार नक्काशी है जैसे भारत में मौजूद सैकड़ों साल पुराने मंदिरों में देखने को मिलती है। मंदिर की दीवारों से लेकर स्तंभ और शिखरों तक एक एक इंच पर हिंदू धार्मिक ग्रंथों और पौराणिक कथाओं को शिल्प और वास्तु ऐसा है कि रोशनी में ये कलाकृतियां एकदम सजीव हो जाती हैं। रात के वक्त जब ये मंदिर रोशन होगा तो अबू धाबी के रेगिस्तान में इसकी भव्यता किसी नखलिस्तान से भी बढ़कर होगी। ये जो मंदिर है वो इसलिए अपने आप में एक विशिष्ट सिद्धि है क्योंकि हम जानते हैं कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक इस्लामिक भूमि है और इस्लामिक भूमि में परंपरागत भारतीय शैली का, हिंदू शैली का पत्थर में से बना हुआ इतना बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है। उसका मतलब ही ये होता है कि वहाँ की गवर्नमेंट,
वहाँ के मुस्लिम राजा वो भी ये चाहते हैं और उनका पूर्ण सहयोग है। पहले तो ये सोचना भी असंभव था कि इस तरह से इस तरह के प्रदेश में इतना भव्य मंदिर कैसे बना है, मगर वहाँ के राजाओं की उदारता को हम अवश्य याद करेंगे। अब क्योंकि ये हिंदू मंदिर भारत के बाहर बना है तो इसमें कुछ न कुछ ऐसा भी होना चाहिए जो पूरी दुनिया के लिए हो। ये सोच भी इस मंदिर के निर्माण में दिखाई देती है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन माया सभ्यता, प्राचीन सुमेरियन सभ्यता, प्राचीन अरब सभ्यता, प्राचीन चीनी सभ्यता समेत कई प्राचीन सभ्यताओं की कहानियों का भी शिल्प के जरिए चित्रण किया गया है। ये दुनिया का पहला ऐसा हिंदू मंदिर होगा जिसमें दूसरे धर्मों और सभ्यताओं की झलक भी देखने को मिलेगी। विश्व की पौराणिक जो संस्कृति है, मायन संस्कृति, इजिप्शियन, मेसोपोटामियन और द चाइनीज, अरेबियन, ऑल दीज कार्विंग्स हैव बीन डन, बड़े प्रेम से किया गया है। हमारा जो हिंदू धर्म है उनके फाउंडेशन में वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, तो ये मंदिर के नींव में भी यही भावना है। तो मोदी के नाम निमंत्रण पत्र आ चुका है और मोदी की सहर्ष सहमति भी आ चुकी है। 22 जनवरी को अयोध्या के बाद मोदी का अगला पड़ाव अबू धाबी ही होगा, जहां वो 14 फरवरी को अरब दुनिया में बने इस भव्य, ऐतिहासिक और ग्लोबल हिंदू मंदिर को दुनिया के लिए खोल देंगे। जो इनविटेशन दिया गया प्रधानमंत्री जी को, हमने देखा उसके ऊपर महंत स्वामी ने जिस तरह से उन्हें संबोधित किया है, पूज्य प्रमुख स्वामी के प्रिय पुत्र, तो ये उनका जो गहरा जुड़ाव है संस्था से वो दिखाता है क्या? जी बिल्कुल। मैं बात बताऊं तो करीब 40-50 साल पहले से नरेंद्र मोदी जी प्रमुख स्वामी जी महाराज के पास आकर के उनके आशीर्वाद प्राप्त करते रहते थे, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहते थे और प्रमुख स्वामी जी महाराज बिल्कुल अपने वात्सल्य से उनसे बहुत आशीर्वाद देते रहते थे। मोदी साहब कई बार पब्लिक सेरेमनी में ये कह चुके हैं। तो सच में प्रमुख स्वामी जी महाराज के लिए वो एक पुत्र थे और मोदी जी के लिए वो अपने एक पालक पिता थे। हालांकि आपको बता दें कि अबू धाबी का ये मंदिर यूएई का पहला मंदिर नहीं होगा। इससे पहले 2022 में यूएई के नजदीक जेबल अली में भी एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। यहाँ पर पहले से सिंधियों का धार्मिक स्थल गुरु दरबार मौजूद था, जिसका विस्तार करके हिंदू मंदिर भी बना दिया गया है। इसमें राम सीता, हनुमान, शिव पार्वती, राधा कृष्ण समेत कई देवी देवताओं की प्रतिमाएं हैं। यूएई की आबादी 1 करोड़ के करीब है, जिसमें से तकरीबन 26 लाख भारतीय हैं, यानी कुल आबादी का 30%। यूएई इस्लामिक देश जरूर है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की, ईरान और कतर जैसी कट्टर इस्लामिक विचारधारा के खिलाफ है। यूएई और सऊदी अरब दोनों देशों की इकोनॉमी मुस्लिम देशों में सबसे आगे है और दोनों देशों के साथ भारत के बहुत अच्छे कारोबारी रिश्ते हैं। 2021-22 के दौरान यूएई भारत में 7वां सबसे बड़ा निवेशक था, तो 2022-23 के दौरान वो 4था सबसे बड़ा निवेशक बन गया। जम्मू कश्मीर में निवेश करने वाला पहला देश यूएई है। साथ ही यूएई भारत में 50 अरब डॉलर के नए निवेश करने की तैयारी में भी है। भारत और यूएई के मजबूत होते रिश्तों के गवाह ये आंकड़े देखकर पाकिस्तान और तुर्की जैसे मुस्लिम देशों को दौरे पड़ते रहते हैं। बहुत जल्द अबू धाबी के इस मंदिर का जब उद्घाटन होगा, तब इनका न जाने क्या हाल होगा।